स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 10th का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है मैनेजिंग इमोशंस उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैनेजिंग इमोशंस का मतलब होता है भावनाओं का प्रबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है वो ये बताया गया है कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करें। ठीक है, और उसे मैनेज करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि हर इंसान जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जैसे कभी उसे डर लगता है, कभी दुख होता है, गुस्सा आता है, चिंता, घबराहट, है ना। लेकिन जो है हमें इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, अगर ये फीलिंग्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा, देखो। तो इसका जो है हमारे जो है वो बॉडी पर यानी कि फिजिकल और हमारे मेंटल डेवलपमेंट में असर पड़ता है। ठीक है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा ये हमारे परिवार और सामाजिक रिश्ते को खराब करता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें जो है इन इमोशंस को कंट्रोल जो है वो करना आना चाहिए और इमोशंस को बैलेंस करना भी आना चाहिए। और हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब, कितना और कैसे अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करना है या सामने वाले को जो है वो शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो दिया गया है इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं। ठीक है, तो हमारे जो है वो दो तरीके के इमोशंस होते हैं। एक पॉजिटिव इमोशंस होता है, दूसरा नेगेटिव इमोशन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इमोशंस होता है जिस तरीके का इमोशंस जो है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा बिहेवियर होता है। जैसे हैप्पीनेस का हो गया है ना, खुश रहना, प्राउड, अपने ऊपर गर्व फील करना, फेथ और ट्रस्ट, भरोसा रखना, है ना, विश्वास करना दूसरे पर, सिंपैथी, ठीक है, सहानुभूति जो है वो शो करना, होप, उम्मीद या आशा रखना। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं जिसे कि हमें खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि हो गया सैडनेस, उदासी, ठीक है, जेलस, किसी के पास कोई चीज है आपके पास नहीं है तो आपको जलन की फीलिंग आएगी। ठीक है, फियर, डर होना। इसके बाद है एनेक्सिटी यानी कि चिंता होना। ठीक है, डिस्पेयर यानी कि निराश होना, एंगर यानी कि गुस्सा आना। तो ये जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं इसको हमें फॉलो करना चाहिए और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसे हमें खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू जो होता है ये हमारी जो है रिलेशंस जो है वो अच्छे बनते हैं। जबकि अगर हम नेगेटिव इमोशंस को जो है वो टाइम से अगर खत्म नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशंस जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि यू कैन कंसल्ट विद योर टीचर और योर एल्डर टू सीक देयर एडवाइस फॉर बैलेंसिंग योर इमोशन। आप अपने टीचर या अपने किसी बड़ों से जो है वो बोल सकते हो कि वो आपको अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करे, उसके बारे में वो आपको सलाह दे सकते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट, डिवाइड द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इनटू टू टीम। अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टू टीम्स में इक्वल जो है वो करके दोनों को दो टीमों में जो है वो डिवाइड कर देना है। द स्टूडेंट विद ऑड रोल नंबर एंड विल बी द फर्स्ट टीम एंड द स्टूडेंट विद इवन रोल नंबर इन द सेकेंड टीम। अब बच्चों जो मतलब कि टू के टेबल में आते हैं, ठीक है, वो सारे इवन वाले हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। और जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे रोल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, वो सारे जो है वो ऑड नंबर वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ऑड रोल नंबर होगा वो फर्स्ट टीम बनेगी और जो दूसरा इवन रोल नंबर है वो सेकेंड टीम बनेगी। ईच टीम विल आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू रोल प्ले आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन। तो जो है ये एक रोल प्ले करेंगे, ठीक है, डिस्कशन के बाद। तो टीम 1 जो कि ऑड रोल नंबर है वो अपने फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ फियर। ठीक है, तो ये 3 इमोशंस जो है वो दिखाएंगे। एक को खुशी वाला दिखाएंगे, ठीक है, दूसरा जो है वो आभार व्यक्त करेंगे और तीसरा डर का फीलिंग जो है वो शो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो इवन रोल नंबर वाले हैं वो अपने फीलिंग्स दिखाएंगे, गुस्से वाला, ठीक है, माफी मांगने वाला और जो है एम्पैथी वाला। ठीक है, तो वो सारी चीजें दिखाएंगे। डिस्कस इन योर क्लास एंड नोट डाउन द अदर वेज टू पॉजिटिवली एक्सप्रेस फीलिंग इन एडिशन टू दिस। तो इसके अलावा जो है आप किस किस तरीके से अपने फीलिंग्स जो है, पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो दिखा सकते हैं, उसको भी अपने क्लास में डिस्कस करना है। तो सेल्फ एनालिसिस है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको जो है वो दिया गया है कि अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को जानना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो बोला गया है कि माई नेम इज, तो आपने अपना जो भी नाम हो वो लिख देना। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेके मोहन का नाम लिख दिया है। ठीक है, आई फील हैप्पी व्हेन, मैं खुश कब होता हूँ। ठीक है, तो आई फील हैप्पी व्हेन आई हेल्प अदर्स, जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। ठीक है, समबडी कॉम्प्लीमेंट्स मी, जब कोई मेरी तारीफ करता है।
आई गेट फुल मार्क्स, जब मेरे फुल मार्क्स आते हैं। आई विन कॉम्पिटिशन, जब मैं कोई कॉम्पिटिशन जो है वो जीत जाता हूँ, ठीक है। आई फील सैड व्हेन, मैं उदास होता हूँ जब। आई सॉ माई मॉम इन टेंशन, जब मैं देखता हूँ कि मेरी मदर जो है वो टेंशन में है। आई सी एन एक्सीडेंट, जब मैं कोई एक्सीडेंट देखता हूँ, ठीक है। आई फील सैड व्हेन सम सोल्जर सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर द नेशन, तो मुझे दुख होता है जब कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने लाइफ को जो है वो खत्म कर देते हैं, या उनकी लाइफ जो है वो चली जाती है नेशन को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है। आई गेट स्केयर्ड व्हेन, मैं जो है डर जाता हूँ कब। व्हेन आई एम अलोन एट होम, जब मैं घर पे अकेला होता हूँ। व्हेन आई मीट अ स्ट्रेंजर, जब मैं किसी अजनबी से मिलता हूँ, ठीक है। आई हेट व्हेन, मैं जो है वो नफरत करता हूँ किन चीजों को। सब व्हेन समवन टीजेस मी, जब मुझे कोई चिढ़ाता है। पीपल कॉल मी विद बैड नेम, जब लोग मेरा नाम जो है वो नाम चिढ़ाते हैं, मतलब नाम जो है वो खराब कर देते हैं, बिगाड़ के बोलते हैं, ठीक है। तो तब मेरे को जो है वो गुस्सा आता है। आई फील प्राउड व्हेन, मुझे अपने ऊपर गर्व कब फील होता है, जब मैं कोई चैलेंज को जो है वो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई क्लास में कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, और क्लास में कोई बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा, ठीक है, इवन टीचर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, और आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो आपको जो है अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा, है ना बच्चों। तो दूसरा है इसका पॉइंट कि आई रिसीव प्राइज इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे तब गर्व फील होता है जब मैं अपने पेरेंट्स के सामने जो है वो कोई प्राइज जो है वो मुझे मिलता है, ठीक है। आई गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन, मुझे जो है वो फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, गुस्सा सा आता है। वो किस तरीके से आता है, सर्क्यूमस्टांसेस आर नॉट इन माई कंट्रोल, जो परिस्थितियां हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब जो है वो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। दूसरा, समथिंग ऑकवर्ड हैपन्स विच आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैपन, कुछ अजीब सा हो जाता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो भी जो है वो फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। आई सिंपैथेसाइज व्हेन, मुझे जो है वो सहानुभूति जो है वो होती है कब, जब मेरे फ्रेंड्स के जो है वो कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। अजय, जब मैं किसी को जो है वो दर्द में देखता हूँ, ठीक है। आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन, मुझे कॉन्फिडेंस कब फील होता है, जब मैं अच्छे कपड़े पहनूं, है ना, तो हमें जो है वो दूसरे किसी भी बाहर से लोगों से मिलोगे आप कॉन्फिडेंटली मिलोगे। आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट, आपने किसी चीज को लेकर प्रैक्टिस काफी ज्यादा की है, जैसे कि आप अगर क्विज में जा रहे हो, आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंट होगे, ठीक है। आई नो आई हैव द स्किल टू डू वेल, कोई ऐसा काम जिसमें आपको पता है कि आप परफेक्ट हो, तो आपको उस काम में करने में जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। डूइंग समथिंग दैट आई हैव सक्सेसफुली डन बिफोर, कोई ऐसा काम करना जो कि आप पहले सक्सेसफुली कर चुके हो, ठीक है। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट है आपका प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। इसका मतलब है भावनाओं की उचित अभिव्यक्ति, किस तरीके से हम अपने फीलिंग्स को जो है वो लोगों के सामने जो है वो एक्सप्रेस करें, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम कुछ फील कर रहे होते हैं बट हम सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। तो सम फीलिंग्स हैव बीन गिवन बिलो, आपको नीचे कुछ फीलिंग्स दी गई है। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड राइट हाउ डू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, तो आपको जो है खुद को जो है वो देखना है कि आप किस तरीके से उन फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हो। देन कंपेयर द स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ इट टू सी हाउ यू शुड रिएक्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग इन अ हेल्दी वे। उसके बाद आपको जो है वो कुछ कॉलम में जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको आपको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपको वो किस तरीके से एक्सप्रेस करनी चाहिए फीलिंग, ठीक है, कि सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों कुछ इमोशंस दिए हुए हैं, जैसे हैप्पीनेस, तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो इसे, बाय टॉकिंग टू माय पेरेंट्स चीयरफुली, मैं अपने पेरेंट्स से खुश होकर बात करता हूँ, ठीक है। बाय डांसिंग, मैं डांस कर लेता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। और आपको रिएक्ट कैसे करना चाहिए, शेयर द हैप्पीनेस विद अदर्स, दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांट कर, ठीक है। वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए काम करके। मेक मोर एफर्ट्स टू डू गुड डीड्स टू प्रोलॉन्ग माई हैप्पीनेस, इस तरीके के अच्छे काम करके ताकि मेरी हैप्पीनेस जो मेरी खुशियां हैं वो लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है बच्चों। अगला है इसमें प्राइड, प्राइड होता है कि खुद पे गर्व होना, ठीक है। तो जब गर्व हो रहा है तो कैसे आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग, बाय टेलिंग एवरीवन अबाउट माय सक्सेस, तो मैं सबको जो है वो बता देता हूँ अपने सक्सेस के बारे में, ठीक है। और जो है सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया का तो बहुत ही ज्यादा है ना ट्रेंड है, तो सोशल मीडिया में मैं अपने सक्सेस को बता देता हूँ। और अपने जो मतलब कि सक्सेस पाने से पहले जो ऑब्स्टेकल्स थी, यानी कि जो बाधाएं थी, उसके बारे में भी उन्हें जो है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको रिएक्ट कैसे करना चाहिए था इसमें, बी कर्टियस एंड पोलाइट, आपको जो है वो विनम्र रहना चाहिए, ठीक है। डोंट बी एरोगेंट, आपको जो है वो अभिमानी नहीं बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ गुडनेस, हमेशा जो है वो अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसका ट्रस्ट, ठीक है, यानी कि भरोसा जो है वो किस तरीके से आप दिखाते हो, बाय एक्सप्रेसिंग ट्रस्ट ऑन हिम, उसके ऊपर भरोसा करके, ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड वगैरह उस पर भरोसा करोगे।
दूसरा, बाय नॉट डिस्क्लोजिंग हिज और हर सीक्रेट, अगर किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको अपना कोई सीक्रेट बताया है तो आप वो दूसरों को नहीं बताओगे, ठीक है। तो नहीं तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसका भरोसा जो है वो आप तोड़ दोगे, ठीक है। आपको रिएक्ट कैसे करना चाहिए इसमें, शेयर योर सीक्रेट विद समवन यू ट्रस्ट, तो आपको अपना सीक्रेट बस उन्हीं लोगों को बताना चाहिए जिन पे आप भरोसा करते हो, ठीक है। नेवर ब्रीच एनीवन्स ट्रस्ट, कभी भी किसी का भरोसा जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। नेवर डिस्क्लोज द सीक्रेट समवन शेयर्ड विद यू, कभी भी किसी का सीक्रेट जो है वो दूसरों को नहीं बताना चाहिए, ठीक है, जो कि उसने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। अब आ गया अगला, होप। होप का मतलब होता है उम्मीद कह सकते हो या आशा कह सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जो है आप उसको शो करते हो, आप भगवान के ऊपर भरोसा करके करते हो, ठीक है। तो इसका एटीट्यूड जो है होना क्या चाहिए, हैव अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, पॉजिटिव सोचना है और आशावादी रहना है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उम्मीद हार जाते हो ना तो आप जो है वो, अगर वो काम आसान भी है फिर भी आप उस काम को नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑलवेज थिंक कंस्ट्रक्टिवली, हमेशा जो है वो रचनात्मक सोचे, ठीक है, हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहकर रचनात्मक सोचना है आपने। सिंपैथी, लव एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो सहानुभूति, प्यार और प्रति आभार, ठीक है। आभार जो है वो किस तरीके से व्यक्त करना है, तो बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, ठीक है। अगर आप किसी के साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप जो है वो उसके साथ लव जो है वो शो कर सकते हो, है ना, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ शो कर सकते हो। बाय हेल्पिंग देम वेन एवर नीडेड, जब भी उन किसी को मदद करे तो आप उनके लिए अगर हो तो आप उनको सिंपैथी शो कर सकते हो, है ना। और बाय स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाकर, ग्रेटिट्यूड जो है आभार कैसे दिखा सकते हो, जैसे जब खाना खाते हो तो उस किसान के प्रति आप आभार दिखा सकते हो जिसकी वजह से आज आप खा रहे हो, है ना। अपने पेरेंट्स को जो है वो आभार दिखा सकते हो कि जिनकी अर्निंग पे आप खा रहे हो, तो कैसे जो है इसको शो करना चाहिए, ठीक है। नेवर हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अदर, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऑलवेज थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ वेलबींग्स ऑफ अदर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। बी थैंकफुल एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, ठीक है। किसी के पास ये चीजें भी नहीं होती, तो जितना है उसमें खुश रहो और उसके प्रति आभार शो करो। नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। अब कुछ इमोशंस जो है वो नेगेटिव फीलिंग के दिए गए हैं, जैसे जब आप उदास होते हो, सैडनेस है, ठीक है, तो आप उसको कैसे शो करते हो, बाय स्टेइंग साइलेंट, चुप रहकर, ठीक है, या जोर जोर से रोना शुरू कर देते हो, बाय क्राइंग लाउडली, ठीक है। तो हाउ शुड आई रिएक्ट, मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए इसके लिए, थिंक ऑफ हैप्पी मोमेंट इन योर लाइफ, जब आप उदास होते हो बच्चों तो हमेशा जो है वो आपके लाइफ का जो भी हैप्पी मोमेंट था उसके बारे में सोचो, ठीक है, तो सैडनेस जो है वो हट जाएगी या खत्म कम हो जाएगी। डू समथिंग यू लाइक एंड ट्राई टू बी हैप्पी, हमेशा जो है वो करने की कोशिश करो जो करके आपको खुशी मिलती है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ योर सैडनेस, अब उस सैडनेस का कारण ढूंढो कि आप उदास जो है वो क्यों हो। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम को टाइम रहते ही जो है वो सॉल्व कर दो। मेक एफर्ट्स टू फॉरगेट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, हमेशा जो है वो कोशिश करो कि जो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो अच्छा नहीं था, ठीक है, उसको जो है वो भुला दिया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका एनेक्सिटी, नर्वसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, जब आपको जो है मतलब कि घबराहट सी होती है, ठीक है, चिंता होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप उसको कैसे शो करते हो, बाय स्टेइंग साइलेंट, शांत, या तो बिल्कुल ही चुप हो जाती हूँ, ठीक है, या दूसरों के ऊपर चिल्लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखाती हूँ। करना कैसे चाहिए पर आपको, ट्राई टू फाइंड द रीजन ढूंढना चाहिए कि आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, आप नर्वस क्यों हो। ट्राई टू रिसॉल्व योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। सीक द एडवाइस ऑफ योर टीचर और एल्डर्स, अपने से बड़ों का या टीचर से जो है एडवाइस लो कि आप इन जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगला है डिस्पेयर, ठीक है। तो डिस्पेयर जो है उसको किस तरीके से कर सकते हो, तो इसके लिए जो है डिस्पेयर का मतलब होता है बच्चों निराश, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, चुप मैं आप जो है वो शांत रह सकते हो, है ना, बाय स्टेइंग साइलेंट, बाय क्राइंग, रोकर भी आप जो है वो शो करते होंगे। तो करना कैसे चाहिए, रिमेंबर अ गुड थिंग दैट हैपन टू यू, तो जो है वो पॉजिटिव वे में चल जाओ, जब नेगेटिव फीलिंग आती है तो हमेशा पॉजिटिव साइड जाना है, ठीक है। तो जो है जो भी आपकी लाइफ में अब तक अच्छा हुआ उसके बारे में सोचो। मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर एटीट्यूड एंड मूव अहेड, ठीक है, कोशिश करो कि जो आपका एटीट्यूड है वो इम्प्रूव हो, चेंज हो, ठीक है, और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाओ,
ट्राई टू फॉरगेट द अनप्लीजेंट इंसिडेंट, जो भी जो है अप्रिय घटना लाइफ में हुई है, ठीक है, जो ऐसी घटना है जो आप नहीं चाहते थे वो हुई है, तो आप उसको भूल जाओ, कोशिश करो भूलने की। लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, अपनी हार से, अपने फेलियर से सीखो, ठीक है। अगला पॉइंट है जेलसी। जेलसी होता है जलन, ठीक है। तो मैं इसको कैसे शो करती हूँ, बाय थिंकिंग अगेन एंड अगेन हाउ दैट थिंग विल कम टू मी, बार बार उस चीज के बारे में सोचना, ठीक है, कि वो चीज मेरे पास कैसे आएगी। जैसे अब मेरे किसी दोस्त ने अगर आईफोन ले लिया, ठीक है, तो मैं बार बार सोच रही हूँ मैं कैसे आईफोन ले पाऊंगी, मैं पापा को कन्विंस करूँ, मम्मा को कन्विंस करूँ, किस तरीके से वो चीज जो है वो मेरे पास आ सकेगी, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो उसका क्या होना चाहिए कि ट्राई टू अमेंड योर बिहेवियर बाय इमिटेटिंग द गुड हैबिट्स ऑफ अदर्स। इसको जो अपने व्यवहार में जो है वो बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। लोग जो दूसरे लोग हैं उनकी अच्छी आदतों को सीखकर अपने इस आदत को आप बदल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका डिस्पेयर। डिस्पेयर हो गया था बच्चों पीछे, जेलसी भी हो गया था। अगला है शेम एंड रेग्रेट। शेम मतलब कि शर्म या है ना, शर्मिंदगी होना, रेग्रेट पछतावा होना। तो आप उसको मैं उसको माफी मांगकर करती हूँ, बाय अपोलोजाइजिंग टू देम, जिससे भी मैंने गलती की है उससे माफी मांगूंगी। बाय फाइंडिंग अ वे टू अमेंड, मैं किस तरीके से उस गलती में सुधार कर सकूं उसके बारे में तरीके ढूंढूंगी, ठीक है। होना क्या चाहिए, शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, और उसको जिससे भी आपने मिस्टेक किया या जिसकी वजह से भी आपको पछतावा है उससे जो है आप प्रॉमिस करो कि आप ये गलती दोबारा जो है वो नहीं करोगे इन फ्यूचर। अगला है एंगर, रिसेंटमेंट, ठीक है। एंगर गुस्सा, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। तो ये कैसे शो करते हो, बाय येलिंग एट देम, जिस पे भी गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर चिल्लाकर शो कर देती हूँ मैं, ठीक है। बाय स्टॉप टॉकिंग टू देम, या तो मैं उनसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ। हाउ शुड आई रिएक्ट, पर मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए, शुड कामली पुट अप द केस बिफोर अदर्स अवॉइडिंग एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट। अपना जो भी मैटर है वो दूसरे के सामने, ठीक है, जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने आराम से बैठ कर रखो, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ अदर्स मिसबिहेवियर, दूसरे ने आपके साथ इस तरीके से क्यों किया उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द बिहेवियर, अपनी कोशिश करो कि आपका बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगला भी हम सी पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं, आर्ट ऑफ बीइंग एमिकेबल विद पीयर्स, ठीक है। एमिकेबल का मतलब होता है सौहार्द, ठीक है। पीयर्स जो होता है वो सहकर्मी, साथ काम करने वाला हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी। तो उसके साथ जो है, तो इस टॉपिक का मतलब हुआ कि अपने जो सहकर्मी है उसके साथ जो है वो सौहार्द की कला, ठीक है। तो इसमें ना आपको बच्चों एक स्टोरी दी गई है रवि और प्रिंस की, ठीक है, जिसमें दो दोस्त हैं रवि और प्रिंस, जो कि साथ साथ जो है वो घूम रहे थे। जब वो बालू के टीले पर जाते हैं तो उनमें जो है वो बहस छिड़ जाती है, ठीक है, किसी बात को लेकर, और रवि जो है वो गुस्सा हो जाता है और प्रिंस को थप्पड़ मार देता है। प्रिंस जो है वो कुछ भी नहीं कहता और रेत पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद वो वहां से दोनों जो है वो वहां से चले जाते हैं शांति से। थोड़ी दूर जाने के बाद जो है तालाब में वो लोग तालाब में तैरने लगते हैं। नहाते समय जो है वो प्रिंस जो है वो डूबने लगता है, ठीक है। तो रवि जो है वो अपनी जान की परवाह ना करके भी उसकी जान जो है वो बचाता है। तो प्रिंस जो है वो तालाब के किनारे जो पत्थर था उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो रवि बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, फिर जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत में लिखा, ठीक है, रेत के ऊपर लिखा, वहीं पर जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पे क्यों लिखा। तो प्रिंस इसका बहुत ही अच्छा रिप्लाई करता है। वो कहता है कि अप्रिय घटना, यानी कि जो घटना जो है हमें पसंद नहीं होती, ठीक है, उसको जो है हमेशा रेत पर लिखना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए वहां से हट जाए, ठीक है। उसी तरीके से जो अच्छी घटनाएं होती है उसको जो है वो हमें पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर जो है वो याद रखी जा सके, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि अच्छी घटना को मैंने इसलिए पत्थर पर लिखा ताकि जो हमारी दोस्ती और साहचर्य का गुण है, ठीक है, उसको जो है वो मैं जिंदगी भर अपने साथ रख सकूं, ठीक है बच्चों। तो आगे जो है इसमें पूछा गया है आपसे कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी से जो है वो आपने क्या सीखा। तो फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट द आर्ट ऑफ बीइंग एमिकेबल विद पीयर, इस स्टोरी से हमने सीखा कि अपने सहकर्मी के साथ सौहार्द व्यवहार जो है वो किस तरीके से रखा जा सकता है। वी मस्ट रिमेंबर द गुड ऑफ द पीपल एंड इग्नोर देयर मिस्टेक, हमेशा हमें लोगों की अच्छाई पे ध्यान रखना चाहिए और उनकी गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और वो गलतियां लाइफ में करता रहता है। बाय फॉलोइंग दिस वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप वी कैन मेक आवर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग,
तो अगर हम इस क्वालिटी को जो है वो अपना लें, इस गुण को अपना लें, ठीक है, तो फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप का, तो हम अपने दोस्ती को जो है वो काफी लंबे टाइम तक जो है वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ बीइंग एमिकेबल, तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस तरीके से आप एमिकेबल हो सकते हो, सौहार्द हो सकते हो। राइट डाउन द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के नाम लिखो, तो जो भी आपके दोस्तों के नाम है वो लिख देना। हमने एग्जांपल के लिए राहुल, मीना और मोहन लिख दिया है, ठीक है। हाउ ऑफन यू गेट एंग्री विद योर फ्रेंड, आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो कितनी बार गुस्सा होते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेवर लिख दिया है, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, समटाइम मतलब कभी कभार। तो आप जिस भी तरीके से गुस्सा होते हो तो आप उसके ऊपर मार्क कर सकते हो, ठीक है। हाउ सून डू यू रीस्टार्ट योर इंटरेक्शन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद योर फ्रेंड, जब आपके दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो आप कितनी जल्दी से जल्दी जो है वो उनसे जो है वो मतलब दोस्ती दोबारा कर लेते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि विद इन 5 मिनट्स व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट फाइटिंग इज ऑफ नो यूज, 5 मिनट के अंदर अंदर जब मुझे समझ में आता है कि फाइटिंग का, लड़ाई का तो कोई जो है मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। What efforts do you make to please your peer, क्या क्या कोशिश करते हो आप अपने दोस्त को मनाने के लिए या अपने सहकर्मी को मनाने के लिए, ठीक है। I try to convince her, ठीक है, मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। I try to make her laugh, मैं उसे हंसाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगला है इसमें, सपोज अ फ्रेंड ऑफ योर्स गोज टू द कैंटीन विद यू वन डे, आपका एक दोस्त है जो आपके साथ एक दिन कैंटीन गया, ठीक है। यू ऑर्डर टी एंड समोसा, आपने चाय और समोसा का ऑर्डर किया, बट ही ओनली टेक्स टी, लेकिन उसने सिर्फ चाय ली, ठीक है। आफ्टर आस्किंग द प्राइस ऑफ द समोसा, समोसा का प्राइस पूछने के बाद उसने सिर्फ चाय ऑर्डर किया। व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन, अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे इन सच अ सिचुएशन आई विल बाय अ समोसा फॉर हर, इस तरीके की सिचुएशन में मैं एक समोसा उसके लिए खरीदूंगा, एंड देन वी विल एंजॉय समोसास टुगेदर, और फिर हम इकट्ठे बैठकर जो है समोसा को एंजॉय करेंगे, ठीक है। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज अराइव्ड एट स्कूल विदाउट हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, आप एक स्टूडेंट है आपकी क्लास का, वो बिना ब्रेकफास्ट किए हुए ही स्कूल में आ गया है, और ही इज नॉट कैरिंग हिज टिफिन बॉक्स, वो अपना लंच बॉक्स भी नहीं लेकर आया है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इन सच अ सिचुएशन फॉर हिम आई विल शेयर माई लंच बॉक्स, मैं जो है वो अपना लंच बॉक्स उसके साथ शेयर करूंगा, एंड इफ ही इज स्टिल हंग्री, और अगर वो फिर भी भूखा होगा, देन आई विल टेल अदर्स टू शेयर योर लंच विद हिम, तो मैं दूसरों को भी कन्विंस करूंगा कि वो भी अपना लंच जो है उसके साथ शेयर करे, ठीक है। आइए अब हम इसका डी पार्ट, राइटिंग अ डायरी, मतलब डायरी लिखना, इसको भी डिस्कस कर लें। राइटिंग अ डायरी इज अ वेरी गुड हैबिट, डायरी लिखना जो है वो बहुत एक अच्छी आदत है, ठीक है। we may cherish the most beautiful moment of life by noting these down in a diary, हम जो है अपने लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट को जो है वो डायरी में लिख कर जो है हम इसको इन फ्यूचर कभी भी याद कर सकते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिख कर, ठीक है, जो हमारा बिटरनेस है, ठीक है, या हमारा फेलियर है, उसको लिख कर भी हम जो है इन फ्यूचर जो है देख सकते हैं कि हम हमसे जो है वो पास्ट में क्या क्या गलतियां हुई, और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें जो है वो डायरी जो है वो लिखने की हमारे डेवलप करनी चाहिए आदत, कि हम जो है वो डेली जो है वो डायरी जो है वो लिखें, ठीक है। अब टू राइट अ डायरी वी हैव टू गेट यूज टू इट, तो इसको हमें अपनी एक आदत बना लेनी है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली विद लिटिल एफर्ट्स इट विल बिकम अ हैबिट टू नोट डाउन द डेली लाइफ एक्सपीरियंस इन इट, और थोड़ी सी मेहनत करके ही ये हमारी जो है वो आदत बन जाएगी कि हम अपना डेली लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो डायरी के अंदर एंटर करें, ठीक है। बच्चों इसमें ना आपको काफ़ी सारी डायरी एंट्री दी गई है करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो डायरी एंट्री है वो दी गई है कि राइट इन योर डायरी द एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस इन योर स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली टुडे, आज के दिन जो स्कूल मॉर्निंग असेंबली में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में आपने जो है वो डायरी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जो है वो अपने डेट लिख दिया, डे लिख दिया, ठीक है, टाइमिंग जिस टाइम पर आप डायरी एंट्री कर रहे हो वो टाइमिंग लिख दी। डियर डायरी, टुडे इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, कि आज का जो है वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल जो था वो आज था। टुडे आई कंडक्टेड द मॉर्निंग असेंबली, आज मैंने मॉर्निंग असेंबली जो है वो कंडक्ट किया, ठीक है। माय फ्रेंड एंड आई सेंग द प्रेयर, मेरे दोस्तों ने और मैंने जो है वो प्रेयर जो है वो स्कूल में बोली या गाया। देन वी डन एक्सरसाइज, उसके बाद जो है हमने एक्सरसाइजेस किए, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो पोएम बोली, ठीक है, कुछ ने जो है वो जीके क्वेश्चंस पूछे, एंड आफ्टर दैट वी कंक्लूडेड आवर मॉर्निंग असेंबली बाय नेशनल एंथम, उसके बाद हमने मॉर्निंग असेंबली को जो है वो फिनिश किया नेशनल एंथम के साथ, ठीक है। व्हेन द असेंबली वाज ओवर, जब असेंबली जो है मॉर्निंग असेंबली खत्म हो गई तो मेरी टीचर्स और मेरी फ्रेंड्स ने जो है वो मेरी तारीफ की। आई एम सो हैप्पी एंड कुड नेवर फॉरगेट दिस डे इन माई एंटायर लाइफ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इस बात को अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो नहीं भुला सकती।
अगली डायरी एंट्री है आपकी, द सेकेंड डे पेन डाउन द मोस्ट प्लीजेंट इंसिडेंट्स दैट हैपन विद यू। अपने लाइफ का जो है, ठीक है, सबसे प्लीजेंट खुशनुमा इंसिडेंट्स जो है वो आपने लिखना है जो आपके साथ हुआ है। तो सबसे पहले वही अगेन डेट डालो, फिर डे डालोगे, टाइम डालोगे, ठीक है। डियर डायरी, द मोस्ट प्लीजेंट एंड मेमोरेबल इंसिडेंट्स हैपन टू मी ऑन 31 मार्च 2020। सबसे जो प्लीजेंट और मेमोरेबल इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ वो 31 मार्च 2020 को हुआ। ऑन दिस डे रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन माई स्कूल। इस दिन मेरे स्कूल में जो है वो रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किया जाता है, ठीक है। माई हैंड्स वर शेकिंग एंड हर्ट थ्रोबिंग। मेरे हाथ जो है वो मतलब कि शेक हो रहे थे और दिल जो है वो तेजी से धड़क रहा था। विथ ट्रेम्बलिंग ईयर्स आई हर्ड पूजा। अपने जो है वो कान मतलब कि डर की वजह से जो मेरे कान जो है वो सुन नहीं रहा था, ठीक है, उससे जो है वो मैंने जो है वो पूजा को सुना, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी टोल्ड मी दैट आई हैव सिक्योर्ड 98.75%। उसने मुझे बताया कि मेरे जो है वो 98.75% आए हैं। आई थैंक गॉड फॉर दिस सक्सेस। मैंने इसके लिए जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा किया। आई हग्ड पूजा टाइटली एंड देन आई रैन टू माई पेरेंट्स एंड टोल्ड देम दिस गुड न्यूज़। मैंने जो है अपने फ्रेंड पूजा को जो है वो टाइटली हग किया, गले मिलाया। फिर मैं अपने पेरेंट्स को भागी और मैंने उनको जो है वो ये गुड न्यूज़ बताया, ठीक है। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। द होल एटमोसफियर ऑफ द हाउस वॉज एट वंस चेंज। अचानक से सारे घर का एटमोसफियर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, या कह सकते एक बार में सारे घर का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया। मैनी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स केम टू कॉन्ग्रेचुलेट मी एंड माई फैमिली। बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए, ठीक है, जो कि मुझे और मेरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे इस सक्सेस के लिए। आवर जॉयज न्यू नो बाउंड्स। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बट आई फील सॉरी फॉर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन मुझे उन कुछ दोस्तों के लिए बुरा लग रहा था जो कि एग्जामिनेशंस में अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आ पाए, ठीक है। अगला आपका जो है वो डायरी टास्क है, वो है रिकॉर्ड इन योर डायरी एनी टास्क कंप्लीटेड बाय यू ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज दैट हैज मेड यू हैप्पी। जो आपने टास्क जो है वो कुछ पिछले दिनों से आप जो है कंटिन्यू कर रहे हो और कोई टास्क आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो उसके बारे में जो जिसकी वजह से आज आप खुश हो तो उसके बारे में आप डायरी एंट्री करो। तो अगेन आपने डेट लिखना है, डे लिखना है और टाइम लिखना है, ठीक है। डियर डायरी, आई एम वेरी हैप्पी टूडे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज आई वॉज बिजी इन लर्निंग स्विमिंग एंड फाइनली आई डिड इट। पिछले काफ़ी दिनों से मैं जो है वो स्विमिंग सीखने में बिजी थी और फाइनली आज मैंने ये करके दिखा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी एज आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डीप वाटर। ये मेरे लिए लगभग असंभव था क्योंकि मुझे जो है वो गहरे पानी से डर लगता है। हाउएवर इन द समर वेकेशन आई डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। हालांकि फिर भी मैंने समर वेकेशन में जो है वो डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगी। बाय लक आई गॉट अ गुड कोच। लकीली मुझे जो है वो अच्छा कोच मिल गया, सिखाने वाला टीचर मिल गया, ठीक है। आई एक्सप्रेस माई ऑल फियर टू हिम। और मैंने उन्हें अपना जो है वो सारा डर बता दिया। ही सपोर्ट्स मी एंड टॉट एवरी स्किल पेशेंटली। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और सारे ही जो स्विमिंग के स्किल्स थे वो आराम से सिखाया, ठीक है। ही स्विम्स विद मी टू रिमूव माई फियर। वो मेरे साथ तैरा करते थे ताकि मेरा डर जो है वो खत्म हो जाए। एज अ रिजल्ट टूडे आई स्वैम अलोन इन द स्विमिंग पूल विदाउट एनी फियर। जिसका रिजल्ट जो है वो ये रहा कि आज मैं अकेले स्विमिंग पूल में बिना किसी की असिस्टेंस के, ठीक है, मैं तैर पाई। थैंक्स टू गॉड एंड माई कोच। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे टीचर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।